जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने होम टैब के बारे में सीखा था, आज की वीडियो में हम लोग इंसर्ट टैब के बारे में सीखेंगे। तो आपके सामने देखिए कुछ यहाँ पे डाटा पहले से क्रिएट करके रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कवर पेज क्या होता है कि जैसे कि आपको एक रेडीमेड कवर पेज की नीड है तो यहाँ पे कवर पेज को हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, इसके ऊपर के फ्रंट पेज अगर हमको चाहिए तो यहाँ पे कवर पेज पे जैसा भी कवर पेज आपको पसंद आएगा वैसा कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट टाइटल है, जो भी आपका टाइटल है, सब्जेक्ट का नाम है वो दे सकते हैं। नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस से सारा कुछ यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ठीक है, अगेन आगे चलते हैं। दूसरा क्या होता है ब्लैंक पेज। अगर आपको एक ब्लैंक पेज की नीड है तो कर्सर जहाँ पे रखा रहेगा वहाँ से ब्लैंक पेज आपका एक इंसर्ट हो जाता है पेज पे। एंड नेक्स्ट हम पेज ब्रेक की बात करते हैं। पेज ब्रेक क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे जो भी जहाँ से भी आपको पेज को ब्रेक करना है वहाँ से हम पेज को पेज ब्रेक के थ्रू पेज ब्रेक कर सकते हैं। इस तरीके से पेज को ब्रेक कर सकते हैं। एंड टेबल क्या होता है कि टेबल, अगर आपको कुछ टेबल इंडेक्स का काम करना है और टेबल की नीड है तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी टेबल की नीड है यहाँ से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल को देखिए बॉटम में जो कॉर्नर में यहाँ पे बॉक्स है वहाँ से आप टेबल को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ऊपर वाले कॉलम से टेबल को हम इस तरीके से मूव कर सकते हैं। जैसे कि टेबल से रिलेटेड हम इसका डिटेल्स की वीडियो पहले से बना चुके हैं, जिसमें टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल की क्या सेटिंग्स है और टेबल में कैसे इंडेक्स का काम करते हैं, डाटा का काम करते हैं। ये पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो, आप वहाँ से वीडियो को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद पिक्चर्स की बात करते हैं। अगर आपको अपने कंप्यूटर में से पिक्चर्स को अपने पेज पे इंसर्ट करना है तो यहाँ से पिक्चर्स ऑप्शंस के थ्रू आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अपने कंप्यूटर में जहाँ भी पिक्चर्स रखे हैं उस पिक्चर्स को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, आपका पिक्चर्स आ जाएगा यहाँ पे स्क्रीन पे। अब यहाँ से आप इसको छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। इसको छोटा कर दिए, यहाँ से बड़ा कर दिए और इस तरीके से यहाँ से देखिए आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। आप पिक्चर्स को किसी टेक्स्ट पे भी सेट कर सकते हैं इस तरीके से। एंड ऑनलाइन पिक्चर्स क्या होता है कि ऑनलाइन पिक्चर्स को अगर आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ से ऑनलाइन से भी हम पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके सिस्टम पे नेट कनेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे जो भी आपको चाहिए, जैसे कि एप्पल चाहिए, एप्पल पे क्लिक करते हैं, एप्पल से रिलेटेड आपके पास पिक्चर्स आ जाएंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एप्पल का पिक्चर्स आ गया। आप इसको भी अपने हिसाब से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। एंड उसके बाद शेप है। शेप के थ्रू क्या है कि डिफरेंट स्टाइल्स के शेप है। आप जैसा शेप आपको नीड है वैसा शेप आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। आप इस तरीके से शेप लिया यहाँ से, ठीक है। अब इस शेप में कोई भी कलर देना है तो कोई भी कलर को यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने शेप के बारे में एक कंप्लीट वीडियो पहले से बना रखा है, आप वहाँ से वीडियो को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आइकन्स की बात करते हैं। आइकन क्या होता है कि अगर आपको किसी बिल्डिंग का, किसी बिजनेस का या किसी बॉडी पार्ट का आइकन्स को इंसर्ट करना है तो आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके लिए भी इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्ट रहेगा तो आपके स्क्रीन पे देखिए इधर लेफ्ट साइड में ये देखिए कैटेगरी आ गया। अब जैसे बिल्डिंग कैटेगरी हमको चाहिए, बिल्डिंग पे क्लिक करेंगे। जो भी बिल्डिंग को आप सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ से, वो बिल्डिंग देखिए आपके पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे बिल्डिंग को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, फॉर्मेट के थ्रू इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। आप इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं बिल्डिंग में, आइकन में। 3D मॉडल्स क्या होता है कि 3D इफेक्ट के फ़ोटोज़ को इंसर्ट करना है। अगर आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी है तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, बट जैसा कि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी नहीं है तो देखिए नो आइटम शो कर रहा है। हम इसको ऑनलाइन के माध्यम से भी ले सकते हैं। यहाँ से ऑनलाइन के माध्यम से क्लिक करेंगे। अब ये देखिए इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए इसमें भी आपके सिस्टम में। अब जो भी कैटेगरी चाहिए, जैसे एनिमल कैटेगरी पर क्लिक करेंगे, एनिमल से रिलेटेड देखिए आपके पास यहाँ से पिक्चर्स ऐड हो जाएगा। अब जो भी पिक्चर्स लेना है, जैसे हमको ये डॉग का पिक्चर्स लेना है, इसको इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। कुछ टाइम में प्रोसेस लेता है। प्रोसेस लेने के बाद देखिए आपके स्क्रीन पे ये ऐड हो जाएगा 3D। 3D फोटो जो रहता है इसमें क्या करते हैं, इसे अभी इसके पहले हमने फ़ोटो लिया था तो उसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, बस उसको हम रोटेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन 3D इफेक्ट के जो फ़ोटोज़ होते हैं उसमें क्या होता है कि आप रोटेट करने का आइकन देता है, वो भी 3D इफेक्ट पर देता है। आप वहाँ से उसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे स्क्रीन पर ये यहाँ पे अपलोड हो गया। अब देखिए यहाँ पे बीच में देखिए 3D इफेक्ट है। इस तरीके से इसको हम देखिए इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड
उसके बाद स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। स्मार्ट आर्ट कंपनी लेवल पे, बिजनेस लेवल पे यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से देखिए अलग अलग स्टाइल्स के यहाँ पे है, आप ले सकते हैं। रिसाइकलिंग टाइप में कुछ आपको क्रिएट करना है तो कर सकते हैं, या इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक लिस्ट बनाना है कि हेड है, हेड के बाद कौन, उसके अंडर में कौन काम कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए हेड मैनेजर या मैनेजर लेते हैं, ठीक है, या ब्रांच मैनेजर लेते हैं। जैसे ब्रांच मैनेजर ले लिए यहाँ पे, फिर उसके अंडर में एरिया मैनेजर जैसे आ गया। फिर उसके अंदर मान लीजिए फील्ड बॉय हैं, यहाँ पे मान लीजिए ए है फील्ड बॉय, यहाँ पे बी है फील्ड बॉय, सी काम कर रहा है। तो इस तरीके से जो एक टीम लेके काम करते हो तो इस तरीके से उसका डिटेल्स हम बना सकते हैं स्मार्ट आर्ट के थ्रू। उसके बाद चार्ट का यूज़ करते हैं। चार्ट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई चार्ट डाटा क्रिएट करना है, डाटा से चार्ट बना के आपको दिखाना है, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार का चार्ट है, ठीक है, आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर चार्ट जो होता है कॉलम चार्ट होता है। इस तरह से हम, इसलिए हम यहाँ पे कॉलम चार्ट को सेलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ चार्ट तो आएगा, लेकिन चार्ट के साथ साथ एक डाटा भी आपके सामने शो कर देगा, एक्सेल डाटा। यहाँ से आप अपने अनुसार जो भी डाटा चेंज करना चाहते हैं चेंज कर दीजिए। सीरीज़ 1 में हम यहाँ पे ले लेते हैं हिंदी, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं इंग्लिश, यहाँ पे ले लेते हैं मैथ, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं नाम अमन, यहाँ पे ले लेते हैं अजय, यहाँ पे ले लेते हैं अरुण, और यहाँ पे ले लेते हैं सोनी। मतलब इस तरीके से नाम ले लिया हमने, क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है ये कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाएगा चार्ट आ गया। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के कलर्स दिखा रहे हैं, हिंदी ब्लू है, इंग्लिश ऑरेंज है और ग्रे मैथ है। अब यहाँ पे देखिए बता रहे हैं नाम के साथ दिखा रहे हैं कि जिस नाम, मतलब जिस स्टूडेंट्स के नाम में जो कलर का कॉलम सबसे ज़्यादा है उसका मतलब वो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा। जैसे कि अमन का देखिए हिंदी में ज़्यादा है, अजय का इंग्लिश में ज़्यादा है, अरुण का हिंदी में ज़्यादा है, सोनी का मैथ में ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप डाटा वाइज आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगेन चलते हैं स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट देखिए यहाँ पे हम वीडियो रिकॉर्ड करें तो इसलिए स्क्रीनशॉट काम नहीं करता है। आप जनरली आप देख सकते हैं इसे स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसका स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक रेंज मार्क आ जाएगा। उस रेंज मार्क को आप जितना एरिया को रेंज करके सेलेक्ट करके इंटर करते हैं उतना एरिया आपका वो स्क्रीनशॉट लेके आपके पेज पे ला देता है। ये स्क्रीन रिकॉर्डर के टाइम में ये काम नहीं करता, इसलिए इसको हम स्किप कर देते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। एड-इन्स होता है, जैसे कि आपको कोई अलग से प्लगइन्स ऐड करना है, कुछ मतलब कि एप्लीकेशन ऐड करना है आपको ऑफिस से रिलेटेड या MS वर्ड में काम करने से रिलेटेड, तो यहाँ पे देखिए उसकी कैटेगरी है, आप वहाँ से आप इसको एड-इन्स करके ऐड कर सकते हैं और फिर इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और माई एड-इन्स यहाँ से क्या है कि जो भी आप ऐड किए रहेंगे एड-इन्स वो वहाँ पे उसकी लिस्ट शो करेगा जो भी आज आप ऐड किए रहते हैं। विकीपीडिया से यहाँ से क्या होता है, जैसे विकीपीडिया में हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो उस तरीके से सर्च यहाँ से विकीपीडिया के थ्रू आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। बट इसको भी हमको एड-इन्स करना पड़ता है विकीपीडिया को, तब जाके हमारा काम करता है, जो कि यहाँ पे एड-इन्स नहीं है हमारा, ठीक है। ये सब चीज़ें हम इंटरनेट से भी कर लेते हैं, इसलिए इसको हम उतने इम्पोर्टेंट्स नहीं है। ऑनलाइन वीडियो क्या है कि ऑनलाइन वीडियो जैसे कि अगर आपको ऑनलाइन वीडियो का लिंक या ऑनलाइन वीडियो का आपको यहाँ पे ऐड करना है अपने पेज पे, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब से ऐड करना है तो यूट्यूब पे अपना जो भी वीडियो का नाम या चैनल वीडियो का सर्च कर सकते हैं, जिससे हम अपना चैनल सर्च कर लेते हैं। तो देखिए उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे चैनल से रिलेटेड जो भी वीडियो है देखिए आ गया। अब जो भी वीडियो हमको इंसर्ट करना है उस पर इस पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं तो देखिए आपका यहाँ पे वीडियो ऐड हो गया। अब इसको यहाँ से आप रन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, लिंक के थ्रू क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई फाइल है, कोई अदर पेज का पे आपका फाइल सेव है, अलग अलग फाइल सेव है, तो आप सभी फाइल को एक पेज पे लिंक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज कोई फाइल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे ए नाम की ये फाइल है या कोई भी ये लेते हैं, ये LB2 नाम की फ़ाइल है, इसको हमने यहाँ से ओके किया तो अब देखिए ये LB2 नाम की फ़ाइल जो है वो हमारे पेज पे लिंक हो गया। अब जब भी हम कंट्रोल के साथ इस लिंक पे क्लिक करेंगे यहाँ से डायरेक्ट ये पेज ओपन हो जाएगा। देखिए कंट्रोल के साथ हमने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे यस पे करना है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से रिडायरेक्ट कर देगा LB2 पेज पे। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं।
उसके बाद हमारा बुक मार्क है। बुक मार्क क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये डाटा हमारा लिखा हुआ है और इस डाटा में मान लीजिए हमने यहाँ तक डाटा को रीड कर लिया, पढ़ लिया, जो भी है, तो हम इस पर एक मार्क ऐड करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पेज अगर आपके पास 20, 25, 30 पेज का या कोई मैटर 50 पेज का, आप उसको रीड कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, तो आज कितना इस पर काम किए, कितना पढ़े हैं, कितना रीड किए, कितना चेक किए, वो मार्क लगाना है। तो आप यहाँ से मार्क ऐड कर सकते हो बुक मार्क के थ्रू। जैसे कि हम लोग ऑफलाइन मोड में कॉपी पढ़ते हैं, तो जहाँ तक बुक का मतलब कि पढ़ चुके हैं, कितने पेज पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पे या तो फोल्ड करके पेज को फोल्ड करके मार्क बना लेते हैं, या तो वहाँ पे कुछ पेन या कुछ पेपर रख देते हैं कि हमको जब दोबारा ओपन करना हो या पढ़ना हो तो हमको डायरेक्ट वही पेज ही ओपन हो जहाँ से हम मतलब एंड किए थे, ब्रेक किए थे। तो उसी तरीके से यहाँ भी बुक मार्क पे क्लिक करेंगे। हमने इस पैराग्राफ को थर्ड को सेलेक्ट किया, बुक मार्क पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने रीड दे दिया, एक नाम आपको देना पड़ेगा, रीड दे के बुक मार्क नाम ऐड कर दिया। अब मान लीजिए इसको क्लोज कर देते हैं। जब भी ओपन करेंगे, अब कहाँ तक यहाँ पे हम रीड किए थे, दूसरा, तीसरा, चौथा पैराग्राफ, बस आपको कुछ नहीं करना है, बुक मार्क में आना है, बस गो टू पे क्लिक करेंगे। जहाँ तक एरिया आपका हो चुका था, ये पूरे पेज में कहीं भी आपका पेज पे रहेगा, वो डायरेक्ट आपका कर्सर को वहाँ पे रिडायरेक्ट करके सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप इसको डिलीट कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, फिर न्यू मैटर आप ऐड कीजिए, आप पढ़िए, फिर उसके बाद मार्क ऐड कर दीजिए, फिर क्लोज कर दीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, कमेंट के बारे में बात करते हैं। कमेंट क्या है, जैसे कि कोई पैराग्राफ, कोई लेटर पे आपको कमेंट ऐड करना है, तो आप उस पैराग्राफ लेटर को सेलेक्ट करके कमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें जो भी कमेंट आपको लिखना है वो कमेंट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम हाय हेलो लिख देते हैं, तो इस तरीके से कमेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट को हटाने के लिए क्या है कि कमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिव्यू में आएंगे, देखिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कमेंट हमारा हट जाएगा। आगे चलते हैं। हेडर क्या होता है, पेज के टॉप पे कोई परमानेंट हेडिंग ऐड करने के लिए इसका यूज़ करता है। जो भी हेडिंग हम हेडर में परमानेंट ऐड करते हैं, मतलब एक पेज पे ऐड करेंगे, उसके बाद जब भी हम न्यू पेज को इंसर्ट करते हैं, वो हर पेज पे हमारा हेडिंग को शो कर देता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे हम आते हैं, जैसे इस तरह ये हेडिंग लेते हैं। अब इसमें जो भी हेडिंग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं टाइम्स को लेकर यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब देखिए ये पेज, अब यहाँ से एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं हम यहाँ से। देखिए ब्लैंक पेज लिया, देखिए सेकंड पेज पे ब्लैंक पेज लिया, थर्ड पेज पे, ये ऑटोमेटिक हमारा ऐड करता जाएगा। अब इसको हटाना है तो आप हटा भी सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, हम यहाँ पे हेडर पे आएंगे, रिमूव पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा पेज यहाँ से रिमूव हो गया, सारा पेज से हेडर हट गया। उसी तरीके से सेम फूटर होता है, लेकिन फूटर पेज के बॉटम में होता है। पेज के बॉटम में जो भी आपको ऐड करना है वहाँ भी आप ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ भी टाइम्स लिख देते हैं। टाइम्स लिखने के बाद हम यहाँ पे क्लोज किए, तो ये देखिए हमारे जितने भी पेज है सब पे देखिए 3 पेज पे, 2 पेज पे, 1 पेज पे, सब पेज पे आ गया। अगर आप इसको हटाना है तो अगेन इंसर्ट में आएंगे और फूटर पे आएंगे, यहाँ से रिमूव फूटर करेंगे तो फूटर हट जाएगा। पेज नंबर है, पेज के पे नंबर देने के लिए अगर टॉप पे नंबर लेना है, बॉटम में नंबर लेना है, जहाँ पे आपको नंबर लेना है यहाँ से हम नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम टॉप पे यहाँ पे सेंटर पे नंबर लेते हैं, देखिए यहाँ पे सेंटर पे नंबर आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, जितने पेज रहेंगे आपके पास 25, 50, 75 जितने पेज रहेंगे सब पेज पे ऑटोमेटिक इंसर्ट कर देगा। यहाँ रिमूव पेज नंबर से यहाँ से पेज नंबर हटा देंगे हम। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि आपको टेक्स्ट बॉक्स की यूज, अगर बॉक्स में कोई मैटर को लिखना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा बॉक्स सेलेक्ट करेंगे वैसा मैटर आ जाएगा। अब इसमें जो भी आपको मैटर लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख लिया। अब इसको जहाँ भी ऐड करना है ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए टेक्स्ट के बीच में ऐड करना है, टेक्स्ट के बीच में भी, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं टेक्स्ट के बीच में कुछ छोटा सा हेडिंग्स वगैरह लिखा होता है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं मैगजीन्स वगैरह क्रिएट करते टाइम। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, वर्ड आर्ट। अगर आपको जिस भी स्टाइल्स का वर्ड आर्ट्स, कुछ हेडिंग्स वगैरह ऐड करना है तो वो स्टाइल यहाँ पे सेलेक्ट करके अब इसमें जो भी मैटर आपको लिखना है वो मैटर आप लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम लिख देते हैं। अब आप इसको जहाँ भी ऐड करना चाहते हैं, जहाँ भी रख सकते हैं। इसके कलर को हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इस पर भी हमने एक कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल पहले से बना रखा है, आप जाके वहाँ से इसको फुल डिटेल्स में आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको सेट करके अब इसको जहाँ भी इसको यूज करना है, जहाँ भी रखना है, हम इसको ऐड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये ड्रॉप कैप होता है। ड्रॉप कैप क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये फर्स्ट लेटर हमको ड्रॉप में करना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारा पहला लेटर ड्रॉप एड हो जाएगा। जैसे कि ये ज़्यादा करके आपको मैगजीन्स, न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा इस तरीके के सवर के लिए। अगर आपको नन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा अगेन
हट जाता है, पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद ये डेट एंड टाइम के लिए, जैसे सिस्टम पे अगर आपको डेट एंड टाइम की नीड है तो डेट एंड टाइम को पे क्लिक करके डिफरेंट स्टाइल का डेट एंड टाइम में जैसा डेट एंड टाइम आपको इंसर्ट करना है वैसा डेट एंड टाइम आपको पास आ जाएगा। आगे उसके बाद है, जैसे यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या होता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल्स। जैसे कि अगर आपको किसी दूसरे पेज से का डाटा अपने पेज पे इंसर्ट करना है उसके मैटर को, तो हम लोग ऑब्जेक्ट में आते हैं, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल्स पे आते हैं। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल्स पे आएंगे। अब यहाँ पे जो भी फाइल आपको मतलब लेना है वो फाइल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट में आते हैं और डॉक्यूमेंट में आने के बाद जैसे कि जो भी फाइल आपको चाहिए, इस वाली LB2 वाली फाइल हमको अपने पेज पे चाहिए, LB2 का सेलेक्ट करके हम इंसर्ट करेंगे। इसका मैटर देखिए हमारे पेज पे ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा जो भी डाटा उसमें रहेगा वो आपके पेज पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इक्वेशन। जैसे कि अगर हम मैथ वगैरह के वर्क कर रहे हैं, कुछ पेपर वगैरह बना रहे हैं, तो इक्वेशंस का यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। इस पे इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको देना है, मान लीजिए 2 देना है या यहाँ पे 3 देना है, तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर से एक इक्वेशन पेपर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन हमारा इंसर्ट टैब का है सिंबल्स क्या होता है कि जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होते हैं, मतलब कुछ स्पेशल फॉन्ट होते हैं, तो हम सिंबल्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं। सिंबल्स में आते हैं तो जैसे कि विंडिंग्स 2, इस ये हमारे फ़ॉन्ट के स्पेशल फ़ॉन्ट्स होते हैं जिसमें हमारे पास कुछ आइकन्स अवेलेबल होते हैं, तो हम यहाँ से उसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए विंडिंग्स 2, विंडिंग्स 3 विंडिंग्स में आते हैं। अब देखिए ये आइकन्स आपके पास है, जिसके मान लीजिए हमको टेलीफोन का या मोबाइल का लगाना है या एरोप्लेन का लगाना है, वो आइकन को सेलेक्ट करके यहाँ से हम क्या करेंगे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंसर्ट बटन पे क्लिक किया और ये देखिए हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। हमारे पेज पे ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब इसको हम सेलेक्ट करने के बाद होम से यहाँ से इसके साइज़ को हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पूरा इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ा, जानकारी लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिज़ाइंस लेआउट के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।